ओके, बस शुरू कीजिए। क्या हुआ स्मित भाई? बस शुरू कर दीजिए। हाँ, तो हम पढ़ेंगे क्या वचन यशायाह का किताब? आज का वचन हम यशायाह की किताब से लेते हैं, 1 से लेके 13 वचन तक पढ़ते हैं। अहो सब प्यासे लोग हो, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपया और बिन दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? और जिसके पेट नहीं भरता, उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर भी अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियों जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा इस्राएल के पवित्र के निमित्त यह करेगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उससे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी नहीं, एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यो ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपजाते हैं, जिससे बोने वाला को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकला है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकालोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियाँ गला खोलकर जय जयकार करेगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएगी। तब भटकैयों के बदले सनोवर उगेंगे, और बिच्छू पेड़ों के बदले मेंहदी उगेगी, और उससे यहोवा का नाम होगा, जो सदा का चिन्ह होगा और कभी न मिटेगा। हालेलुया। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इस परमेश्वर के अद्भुत वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। यशाया 55 सिस्टर। यशायाह 55 हमने 1 से लेके 13 आयत तक हमने पढ़ा। यशायाह 55 1 से लेके 13 आयत से आज का वचन को देखते हैं सब। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है कि जो लोग प्यासे हैं वो लोग जो है पानी के पास आओ। यहाँ परमेश्वर लोगों की अवस्था परिस्थिति के बारे में बताते हैं। लोग इतने भूखे और प्यासे रहते हैं, चिंतित रहते हैं, कई परेशानियां उनके जीवनों में रहती है, और कई तकलीफें उनकी लाइफ में रहती है। ऐसे लोगों को परमेश्वर यहाँ पे संबोधित करते हुए कहता है कि जो प्यासे हैं, तो यदि तुम प्यासे हो, यदि तुम्हारे अंदर प्यास है, यदि तुम संतुष्ट नहीं हो, तो तुम मेरे पास आओ, पानी के पास आओ। और जिसके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। अब यीशु मसीह यहाँ फिर से एक बार हम आज यही वचन को देखते हैं कि यीशु मसीह अपने पास लोगों को बुलाते हैं। हमने मत्ती का सुसमाचार उसका 11 अध्याय के 28 आयत में हमने देखा
यीशु मसीह कहते हैं बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वालों, तुम मेरे पास आओ और मुझसे सीखो। पिछले दिनों में हमने सीखा और आज फिर हम यहोवा परमेश्वर की यही वाणी को हम सुनते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ। और यहाँ पे कितना सुंदर लिखा है कि यदि तुम मेरे पास, यदि तुम्हारे पास रुपये ना हो, यदि जिसके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपये और बिना दाम के आकर ले लो। यदि हम बाजार में जाते हैं तो हमें बिना पैसे के कोई हमें कुछ भी नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है कि तुम मेरे पास आओ, दाख मधु और दूध जो है बिना दाम के तुम ले लो। जो भोजन वस्तु, और परमेश्वर हमें कहता है जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपये लगाते हो, क्यों मेहनत करते हो, और जिससे तुम्हारा पेट नहीं भरता है उसके लिए तुम क्यों परिश्रम करते हो। यारो कई बार हमारे लाइफ में हम देखते हैं कि हम इतना परिश्रम करने के बावजूद भी जो है हमारी जो जरूरतें होती है वो पूरी नहीं होती है। और इसलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे पास आओ, बिना मोल के तुम ले लो इन चीजों को। हालेलुया। आज ही मेरा बात जब मैं जूम प्रेयर में जुड़ी थी, एक बहन कहती थी कि मेरे पति के लिए प्रार्थना करो, जो दुकान हम चलाते हैं उस दुकान का भाड़ा भरने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, और अब वो जो मकान दुकान वाला जो मालिक है वो कहता है कि तुम दुकान को खाली कर दो। और वो कहती है कि हमारा राशन पानी उसी से चलता था और हमारा लोन भी लगा है उसी से, अब हम क्या करेंगे। इस प्रकार की कई लोगों को बहुत सारी समस्या रहती है। किसी को आर्थिक समस्या रहती है, किसी को शारीरिक समस्या रहती है, बीमारियों का प्रॉब्लम रहता है, किसी के घर में शांति नहीं रहती है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स में लोग रहते हैं, तकलीफों में लोग रहते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पे, फिर से एक बार परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पास आओ। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता, मतलब जिस चीजों से तुम्हें शांति नहीं मिलती है, जो में संतुष्टि नहीं मिलती है, तुम तृप्त नहीं होते हो, ऐसे तुम क्यों परिश्रम करे जा रहे हो। आज हम दुनिया में देखते हैं लोग परिश्रम करते जा रहे हैं, परिश्रम करते जा रहे हैं, उनका लाइफ इतना परिश्रम में है। जैसे बॉम्बे का लाइफस्टाइल देखे तो सुबह 4-4 बजे तो कुकर की सीटियां लगती है और 4 बजे से खाना बना के वो लोग घर से निकल जाते हैं। लेट नाइट वो लोग आधी रात को घर पे लौटते हैं, वहां पे फिर से वापस से वो लोग काम पे जाना है सुबह में। और इतना हेक्टिक लाइफ है, बस मेहनत करते जा रहे हैं, परिश्रम करते जाते हैं। इस ऐसे लोगों को जो परिश्रम करते, कई लोग एक ड्यूटी करके दूसरा ड्यूटी जाते हैं, उनके पास समय ही नहीं रहता, इतनी मेहनत करते हैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, उनकी जरूरतें पूरी होने के लिए इतनी मेहनत करना पड़ता है वो लोग को। तो परमेश्वर कहता है कि क्यों तुम परिश्रम करते हो और मेरी और तुम मन लगाओ। प्रभु कहता है मेरी और मन लगाओ और सुनो। यहाँ पे परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की और मन लगाएं। यारो हम ऐसा होता है कि हमारी तकलीफों में, हमारी समस्याओं में, हमारे परिवार की जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं रहता, हमारे पास प्रार्थना करने का समय नहीं रहता, और इसीलिए हम बोझ में दबे जाते हैं। और ये एक शैतान की चाल है, हमें इतना बोझ में वो दबा देता है, इतना भार में वो दबा देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, परमेश्वर कहता है तुम मेरी ओर आ जाओ, तुम मेरी ओर फिरो और मन लगा के सीखो, सुनो, मेरा सुनो। हालेलुया। और क्या कहते हैं यहाँ पे, और मन लगाकर मेरा सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। प्रभु कहता है तुम्हें उत्तम चीजें मिलेगा। तुम जब मेरे पास आओगे, जब तुम मेरे पास बैठोगे, जब तुम प्रार्थना करोगे, जब तुम वचन को पढ़ोगे और उस वचन के अनुसार जब तुम जियोगे। हालेलुया। कान लगा के सुनना मतलब जो कुछ भी हम सुनते हैं उसके अनुसार हमारे लाइफ में करना। तो जब तुम कान लगाकर सुनोगे और उसके अनुसार करोगे, तब प्रभु का वचन कहता है तुम उत्तम वस्तुओं को खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर जो है तुम संतुष्ट हो जाओ। हालेलुया। जो यीशु मसीह के पास जाता है, परमेश्वर उनकी हर जरूरतों को पूरा करता है। मत्ती का सुसमाचार उसका 6:33 में भी पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसे ही लिखा है कि पहले उसके राज्य की खोज करो और तुम उसके धार्मिकता की खोज करो और तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। हालेलुया।
तो जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, उसके राज की हम खोज करते हैं, धार्मिकता की खोज करना मतलब परमेश्वर के वचन जो हमें सिखाते हैं उन चीजों को हमारे जीवनों में लागू करना। हालेलुया। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें हर चीज जो है तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हारे जीवन में तकलीफें नहीं रहेगी, तुम्हारे जीवन में कमी घटी नहीं रहेगी, तुम संतुष्ट हो जाओगे। हालेलुया। और क्या कहता है, और मैं तुम्हें साथ सदा के वाचा बांधूंगा। इटर्निटी, अनंत काल के लिए जो प्रभु कहता है मैं तो वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। जिस तरह से दाऊद राजा के ऊपर उसने वाचा बांधी थी इटर्निटी की, वैसे ही वो हमसे भी वाचा बांधेगा। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान की आज्ञा देने का ठहराया है। सुन तू ऐसी जाति को जिसे, और ये हमारे लिए परमेश्वर कहता है कि सुनो तुम ऐसी जाति को जिसे तुम नहीं जानते बुलाओगे। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रॉमिस है गॉड का। नेशंस में लेके जाएगा, कोने जगत के कोने कोने के लोग हमें ढूंढते आएंगे या हम जाएंगे। सुनो तुम ऐसी जाति को जिसे तुम नहीं जानते बुलाओगे, और ऐसी जातियां जो तुम्हें नहीं जानती तुम्हारे पास दौड़ी आएगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के पवित्र के निमित्त यह करेंगे, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, उससे वचनों को सीखते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ये अद्भुत बातें जो है हमारे लाइफ में करेगा। प्रेज गॉड। लेकिन हम इतने हमारे लाइफ से इतना कंटाला कई लोगों को आता है वचन खोल के बैठने के लिए, और आजकल तो इतना अट्रैक्शन हो गया है मोबाइल का कि घंटों घंटों लोग मोबाइल में निकाल देते हैं, लेकिन बाइबल खोल के बैठने के लिए उन्हें समय नहीं मिलता है। तो यहाँ परमेश्वर कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है, हम पढ़ते हैं 6 आयत, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। हालेलुया। सीक द लॉर्ड, सीक ye first the kingdom of God। मत्ती का सुसमाचार 6 का 33 कहता है सीक ye first the kingdom of God, पर पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और उसकी धार्मिकता की। पहले तुम परमेश्वर की खोज करो, और यही बात यहाँ पे हम देखते हैं 6 आयत में, यशाया 55 का 6 आयत में, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम मेरी ओर 1 कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी ओर 2 कदम बढ़ाऊंगा। परमेश्वर मिल सकता है यदि हम उसे खोजेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम खोजेंगे परमेश्वर को तो क्या कहता है, जब आगे बढ़ते हैं, दुष्ट अपनी चाल चलन और परमेश्वर क्या कहता है कि दुष्ट जो है, दुष्ट लोग जो है अपनी चाल चलन अर्थात कि अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। हमें हमारी जो चाल चलन है, हम जिस तरह से हम चल रहे हैं, हम जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह से हम व्यवहार कर रहे हैं, हमारे घर के लोगों के साथ हम किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, हमारे पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हमारे चर्च के लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा रहता है। तो कहता है कि तुम्हारी चाल चलन को तुम बदलो, यदि वो सही नहीं है तो तुम उसे बदलो, तुम मन फिराओ अपना परमेश्वर की ओर। हालेलुया। चाल चलन और क्या है, अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। जब हम परमेश्वर की ओर फिरेंगे तो प्रभु का वचन कहता है कि वो हम पर दया करेगा, वह हमारा परमेश्वर की ओर फिरे और वह हम पर पूरी रीति से हमको क्षमा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें दया करेगा और हमें पूरी रीति से क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के कहता है कि मेरे विचार तुम्हारे विचारों से बहुत ऊंचे हैं। मेरी सोच, मेरी गति, हिंदी में लिखा है गति, लेकिन माई थॉट्स एंड माई वेज, मेरे रास्ते, इंग्लिश में लिखा है मेरे रास्ते जो है तुमसे बहुत ऊंचे है, अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु कहता है जब हम अपना सोच विचार, अपना रास्ता छोड़ के जब हम प्रभु के पास जाते हैं, परमेश्वर के चरणों में जब हम बैठते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें उत्तम आशीषों से भरता है, उसका रास्ता हमें दिखाता है, उसकी योजनाओं को परमेश्वर हमें बताता है, और उसकी जो उत्तम योजनाएं हमारे लिए जो उसने बनाई वो पूरी होती है।
और 12 और 13 आखिरी आयत कितना सुंदर दिखता है, क्योंकि जब ऐसा करने पर क्या होता है, प्रभु कहता है क्योंकि तुम बाद में उसके आगे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मेरा जो वचन, यदि हम जल्दी जाना चाहते हैं तो ये वचनों को मैं यूं ही बोल देती हूँ। प्रभु कहता है कि मेरा वचन जो है, जो भेजता हूं मैं, वो खाली नहीं जाएगा। जैसे पानी बारिश आसमान से जब बारिश आती है वो जमीन को भिगाती है और फल उत्पन्न होता है, वैसे मेरा वचन जो है, जो निकलता है, वो खाली लौटेगा नहीं, वो फल लेकर आएगा। और मेरा वचन जो तुम्हारे लिए, जो मैंने अद्भुत वचनों को दिया है, जो मेरे मुंह से निकला है तुम्हारे लिए, जो आशीष के वचन मेरे मुंह से निकले हैं, वे जरूर पूरे होंगे, तुम जरूर आशीष को पाओगे। हालेलुया। और 12वीं आयत कहता है कि क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेगी। जब हम इतने आशीष पाएंगे, जब प्रभु के निकट जाने से हम इतने ब्लेस्ड हो जाएंगे, तो कहते हैं कि पहाड़ भी जो है जय जयकार करेगी और मैदान के वृक्ष भी जो है आनंद करेंगे और तालियां बजाएंगे। और 13 आयत पढ़ते हैं, तब भटकायों को के बदले सेनावर आएंगे। क्या है क्या 13 आयत? तब भटकाइयों के बदले सेनावर आएंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले, सॉरी मैं हिंदी इतना नहीं अच्छे से पढ़ पा रही हूँ, पर परमेश्वर कहता है तुम आशीष जरूर आशीष पाओगे और तुम्हें आशीष का फल मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज का वचन से हम यही देखते हैं कि हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना है, प्रभु के प्रेजेंस में जाना है। तो जैसे ब्रदर हम पहले जब प्रार्थना कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि आज के वचन के द्वारा जो है लोग चंगे हो जाए, आज के वचन के द्वारा लोग आशीष पाए, उनकी तकलीफें दूर हो जाए। तो यस, जब हम इस वचन को हमारे जीवन में लागू करते हैं, जब हम प्रार्थना में लगते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में ये ब्लेसिंग्स को देखते हैं। हमारा शरीर में कोई भी बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर उसे दूर कर सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे अंदर आता है और यीशु मसीह ही वचन है। हालेलुया। जितना हम हमारे लाइफ में, जीवन में वचन को पढ़ेंगे और हमारे अंदर वचन को लेंगे, उतना ही हमारे अंदर यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह शब्द है, हालेलुया, वचन है। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना के बिना वचन अधूरा है और वचन के बिना प्रार्थना अधूरी है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं प्यारों, तो क्या करते हैं हम? जब यीशु मसीह से बात करते हैं, तब परमेश्वर हमारे साथ कैसे बात करता है? परमेश्वर हमारे साथ वचनों के द्वारा बात करता है। परमेश्वर एक एक वचन को हमें याद दिलाता है। देखो ये वचन मैंने तुम्हें दिया है, क्या तू डर रही है? देखो ये वचन है। क्या तेरे अंदर शंका है? क्या तेरे अंदर चिंता है? देखो ये वचन है। देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर हमें प्रार्थना में हिम्मत देता है, वचनों के द्वारा प्रॉमिसेस देता है, आशाओं को देता है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर जो है हमें किसी की गवाहियों को याद दिलाता है, दृष्टांतों को याद दिलाता है। और ऐसे बाइबल पढ़ने से, जब हम बाइबल पढ़ते जाते हैं, तो हमारी प्रार्थना सामर्थ्य बनती है, क्योंकि प्रार्थना हमारी वचन के अनुसार होती है। हम वचन को ले लेके हमारी प्रार्थना को प्रभु के आगे रखते हैं और परमेश्वर भी अपना उत्तर जो है वचन के द्वारा हमारे साथ देता है। कितना अमेजिंग है। इसके लिए जो खाली प्रार्थना करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, उनकी प्रार्थना अधूरी है, और जो खाली वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते, उनकी प्रार्थना उनका वचन अधूरा है। हालेलुया। दोनों साथ में जाता है। जितना हम प्रार्थना करते हैं, उतना हमें वचन को पढ़ना है और उतना हम आशीषों को पाएंगे। यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ, तो हम कैसे जाए प्रभु के पास? जब तक प्रभु मिलता है, पर प्रभु को ढूंढो। कैसे प्रभु को ढूंढे? तो यही तो तरीका है प्रभु को ढूंढने का, प्रभु के पास जाने का, कि हम ज्यादा से ज्यादा वचन को पढ़े। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा हम प्रार्थना को करें, और जब हम जितना ज्यादा प्रार्थना करेंगे, जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहेगा, बीमारियां यूं हमसे दूर होएगी और शैतान की दुष्ट योजनाएं हमारे विरुद्ध में नहीं चलेगी। हमारे अंदर यीशु मसीह जीवित हो जाता है। जब हम वचन हमारे अंदर रहता है, मतलब यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है, और शैतान हमें जब देखता है, उसे यीशु मसीह नजर आता है।
और तब हमारे एक एक जो शब्द रहेंगे, शब्द निकलेंगे, वो भी इतने सामर्थ्य होंगे, प्रभावशाली होंगे, इतने अभिषेक वाले हमारे वर्ड्स होंगे। हमने कुछ बोल दिया तो वो हो जाएगा, क्योंकि उसमें सामर्थ्य है, उसमें यीशु मसीह जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह भरा है, हमारे अंदर प्रभु का वचन भरा हुआ है। हालेलुया। एक टेस्टिमनी देती हूँ। जब मैं बड़ौदा में थी, बहुत पुराने जमाने की ये टेस्टिमनी है, लेकिन हम यूईजीएफ की मीटिंग्स में मैं जाती थी, तभी एक भाई आता था उस मीटिंग्स में, और क्योंकि हमारा छोटा सा ग्रुप था तो मैं उस भाई को अच्छी तरह से जानती थी। और फिर वो मीटिंग में आना बंद हो गए और हम लोग का भी वो मीटिंग बंद हो गया। और काफी समय के बाद वो भाई जो है मुझे पास्टर बेंजामिन है, उनके चर्च में मुझे मिले। और चर्च के बाद जब हम खड़े थे, बात कर रहे थे, तो मैंने उनको प्रेज द लॉर्ड बोला और कहा कि उनको देख के मुझे लगा कि उनकी परिस्थिति सही नहीं है। वो बिल्कुल दुबला पतला, थका थका लग रहा था, उसके सर के बाल भी उड़ गए थे। और मैंने बोला कि क्या है, कैसे चल रहा है, लाइफ कैसा चल रहा है? तो वो बताए कि नहीं, बहुत तकलीफ है, बहुत टेंशन है। बोलते हैं मुझे जॉब ही नहीं मिलता है। मैं फाइल लेके लेके कितना जॉब को मैंने कोशिश करा, पर मुझे जॉब भी नहीं मिलता है, और मेरा शादी भी नहीं हुआ है, और बहुत सारा, मतलब बहुत निराशा की बातें उसके लाइफ से, उस लाइफ से बताया उसने, उसके जीवन के बारे में। तब मैंने उसको एक सवाल किया कि क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? तो बोलता नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि उसका पूरा मन और टाइम उसी में जाता था, फाइलों लेके के घूमता था जॉब ढूंढने के लिए। मैंने उससे बोला कि आप बाइबल पढ़िए और प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको जॉब भी दिलाए। और मेरी इतनी सी बात जो है उसने पकड़ ली। और फिर थोड़े समय के बाद फिर से जब वो मिले हमें चर्च में, तब इतना अच्छा दिख रहा था वो, और कहने लगा कि मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और मुझे जॉब भी मिल गया और मेरा शादी भी हो गया है अब, और मेरा लाइफ बहुत अच्छा है। हालेलुया। सो जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जो बंधन शैतान ने हमारे लाइफ को बांध के रखे रहते हैं, जो रुकावटें ला के रखी रहती है, जो बंधनें रहती है, वो सारे बंधन अपने आप टूटने लगते हैं, क्योंकि शैतान जो है प्रभु की उपस्थिति में ठहर नहीं पाते हैं। तो जितना हम बाइबल पढ़ते हैं, जितना प्रार्थना करते हैं, प्रभु की नजदीक जाते हैं, हम उसकी उपस्थिति से बढ़ जाते हैं और शैतान के बंधन टूटने लगते हैं, और हमारे जीवन में जो भी बातों की कमी घटी है वो पूरी होने लगती है, और प्रभु हमें ब्लेस करते रहता है। हालेलुया। ये नहीं कहती हूँ कि यीशु मसीह के पास आ गए तो तकलीफें नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। तकलीफ जरूर आएगी, लेकिन जब हम उस तकलीफों को, जब हम, प्रभु कहता है कि तकलीफ में समय में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब प्रभु के प्रेजेंस में हम तकलीफों को हम पार करते हैं, प्रभु हमें सहायता करता है उस तकलीफों को पार करने के लिए, और हमारे जीवन में गवाहियां उत्पन्न होती है, और एक अगले लेवल में परमेश्वर हमें लेके जाता है। हालेलुया। आत्मिक तरीके से भी जब तकलीफें आती है या परीक्षण आता है, जब हम प्रभु के नजदीक आते हैं, प्रभु कहता है कि परीक्षण सताव भी आएगा तुम्हारे ऊपर, लेकिन जब हम उसको सहन करते, पार आते, प्रभु को फेथफुल रहते, विश्वास योग्य रहता, उसकी आज्ञाओं का जब हम पालन करते हैं, तो क्या होता है कि हम एक अगले लेवल में चले जाते हैं। स्पिरिचुअली हम अगले लेवल में चले जाते हैं, आत्मिक तरीके से हम अगले लेवल में जाते हैं, और फिर सांसारिक रीति से भी परमेश्वर हमें आशीषों में अगले लेवल में लेके जाता है। और इसी तरह से इसी वचन, यही उसका बेस है। प्रभु कहता है कि नेशंस तुम्हें, जाति जाति के लोग तुम्हें, जो तुम्हें नहीं जानते, वो तुम्हें बुलाएंगे। तुम जाओगे जाति जाति के लोगों के पास। हालेलुया। पूरी दुनिया घूमोगे, ऐसी आशीष परमेश्वर देगा तुम्हें। तुम्हारे अंदर कोई कमी घटी नहीं रहेगी। परमेश्वर तुम्हारी सारी चीजों को, जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की इस बात को जब हम पूरा करते हैं, जब हम वचनों को पढ़ते हैं और वचनों के आधार पे जब हम चलते हैं परमेश्वर की राह में, वचनों को निभाते हैं, जब हम फेथफुल रहते हैं परमेश्वर को, धार्मिकता में चलते हैं, धार्मिकता की खोज करते हैं, दूसरों के अंदर कमियों को नहीं निकालते, लेकिन क्या मैं धर्मी जीवन जी रही हूँ? क्या मैं प्रभु के वचन के अनुसार जी रही हूँ? क्या हर बात में मुझे प्रभु के वचन को निभाना है, इस बात की मैं चौकसी कर रही हूँ क्या? जब हम इस प्रकार की जिंदगी को जीते हैं,
तब परमेश्वर जो है हमें कहता है कि मैंने तुम्हें राजा और याजक का अभिषेक किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वी बिकम द प्रीस्ट एंड द किंग्स। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय और उसकी 6ठी आयत में कहता है, आई हैव मेड यू किंग्स एंड आई हैव मेड यू प्रीस्ट। हिंदी बाइबल में राज्यों लिखा है, पर वहां इंग्लिश में राज्यों नहीं है, पर राजाओं है। राजाओं और याजक का अभिषेक किया है। हालेलुया। याजक का काम है लोगों के लिए प्रार्थना करना, पवित्रताई में चलना, परमेश्वर की आराधना करना, प्रभु की उपस्थिति में रहना। और राजा का काम है राज्य करना। हालेलुया। प्रभु का ये प्रॉमिस है कि हम जाति जाति के लोगों के ऊपर हम राज्य करेंगे, उनका न्याय करेंगे। हम संतों जो है याजक लोगों का न्याय करेंगे, प्रभु का वचन कहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो हम उस लेवल में परमेश्वर हमें लेके जाएगा। हमारा जिंदगी साधारण नहीं रहेगा। जितना ज्यादा हम प्रार्थना करेंगे उतना ज्यादा हम अभिषेक से बढ़ जाएंगे। यदि आज मैं थोड़ा टाइम के ऊपर जा रही हूँ तो मुझे क्षमा कर दीजिए, पर मैं ये वचन खत्म कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें अभिषेक में बढ़ाएगा, हमारा अभिषेक बढ़ता जाएगा। यदि हम वचन को शेयर कर रहे हैं, प्रभु ने वचन देने की परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी है, तो हमारे वचन में अभिषेक रहेगा। यदि आराधना करने की बुलाहट दी है, तो परमेश्वर हमें हमारी आराधना, जब हम आराधना करेंगे, अभिषेक उतर आएगा। लोग बंदरों से छुटकारा पाएंगे, लोग चंगाई पाएंगे, लोग प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। चाहे वो कुछ भी काम क्यों ना हो, उसके अंदर अभिषेक उतर आएंगे। चाहे तुम बिजनेस करते हो, तुम्हारा बिजनेस प्रॉस्पर होगा और तुम ज्यादा प्रभु के राज्य में हो पाओगे। सेवा करते हो, चर्च में सेवा करते हो, चर्च में बहुत सारे काम रहते हैं, चर्च का काम करते हो, जो कुछ भी हो तुम अभिषिक्त होकर काम करोगे। हालेलुया। तुम प्रभु के प्रेजेंस को कैरी करोगे। इसलिए जरूरी है यहाँ पे, जैसे यशायाह 55 आप जरूर पढ़िए उसको फिर से। प्रभु कहता है तुम मेरे पास आओ और तुम तृप्त हो जाओ। तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा तो फिर भी तुम्हें खाना मिलेगा। आज हम कितने सारे सेवकों को देखते हैं, वो कोई जॉब नहीं करते, लेकिन जॉब करने वाले से ज्यादा अच्छे रहते हैं, वो लोग ज्यादा आशीषित रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु उन्हें पूरा करता है, परमेश्वर उन्हें बेस्ट खिलाता है। नौकरी धंधा करने वाले भी इतना नहीं आराम आशीष से भरता होगा जितना उसकी सेवा करने वाले लोग प्रभु आशीष करता है। इसलिए प्रभु कहता है नहीं है ना तुम्हारे पास पैसे, तो भी तुम आओ मेरे पास और परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हम अभिषेक में बढ़ते जाएं, कुछ भी काम करते हो, कुछ भी प्रभु के राज्य के लिए हम काम करते हैं, प्रभु की प्रेजेंस में बढ़ते जाएं। प्रभु उसके राज्य को खोज करें हम पहले। प्रभु का राज्य क्या है? रोमियो का पत्र उसका 15वां अध्याय और 14 अध्याय और 17वीं आयत क्या कहती है कि परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है, पर धार्मिकता और शांति और आनंद में। जब हम धार्मिकता की खोज करते हैं, प्रभु का राज्य हमारे अंदर और प्रभु की शांति और आनंद। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे आज के वचन के द्वारा। प्रभु आपकी जिंदगी बदल जाएगी, हमारी जिंदगी बदल जाएगी जितना हम ज्यादा प्रार्थना करेंगे और जितना ज्यादा हम वचनों को पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की प्रेजेंस में जाए, प्रभु के साथ समय को बिताए, प्रभु की बातों को सुने, आवाज को सुने। प्रभु आपको गाइड करेगा, आपकी लाइफ में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपकी आशीषों को रिलीज करेगा। जो भी बातें शैतान ने बांध के रखी है, आशीष नहीं आने की जैसे रोक के रखी है, चंगाई नहीं आने की जैसे जो भी रुकावट है, सब निकल जाए। वचन पढ़ते जाइए, प्रार्थना करते जाइए, प्रभु के पास जाइए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। Led by